वेलकम बैक एंड इस वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये बना लिया था जिसमें आइटम हाईलाइट हो रहा है, ऑटोमेटिकली ग्राउंड पे गिर रहा है, जो कि आई बिलीव बहुत है अभी के लिए, मतलब उस वीडियो के लिए बहुत था। एंड अब हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सब अब इन्वेंट्री का काम शुरू किया जाए। सो लेट्स जस्ट ओपन द पॉन कैरेक्टर एंड ये रहा। तो सबसे पहले हमें एक एरे चाहिए। एरे क्या होता है? एक लाइन में डेटा रहेगा, मतलब एक तरह से तुम एक अलमारी मान लो जिसमें कई सारे स्लॉट्स हैं, तो तुम उसमें स्लॉट्स में डेटा रख सकते हो। तो इस तरह मान लो, तो हम लोग को दो एरे चाहिए बेसिकली। एक चाहिए कि हमारे आसपास क्या क्या आइटम है, उसके लिए एक एरे चाहिए, और दूसरा एरे चाहिए कि हमारी इन्वेंट्री में क्या क्या आइटम है। इन्वेंट्री मतलब जो तुम्हारे जैसे पबजी में दो होते हैं ना, एक इस साइड राइट साइड होता है, इसमें दिखाता है कि तुम्हारी इन्वेंट्री में क्या है और तुम्हारे आसपास क्या है। तो बेसिकली वही चीज कह रहा हूँ। तो चलो दो वेरिएबल बना लेते हैं। तो पहला होगा मल्टी आइटम रेफरेंस। इसको तुम दे दो आइटम मास्टर क्लास रेफरेंस, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट रेफरेंस, और इसको एरे बना दो। दूसरा तुम बनाओ इन्वेंटरी। इसको तुम क्या कहते हैं, आइटम मास्टर क्लास रेफरेंस बना दो। सोच रहे हो कि तुमने हमने पहले को ऑब्जेक्ट क्यों बनाया और दूसरे को क्लास क्यों बनाया। देखो, मल्टी आइटम रेफरेंस ऐसी चीजें हैं जो अभी एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब मेरे को तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये वेपन नहीं, एक एमओ है, ठीक है, इसे एक एमओ मान लो। तो अब ये एमओ अभी जब तुम इन्वेंट्री खोलोगे तो तुम्हारे इन्वेंट्री में आनी चाहिए, मतलब अरे वो नियर बाई आइटम्स में आनी चाहिए। बट ये तुम्हारी इन्वेंट्री में नहीं आएगी, राइट? तो इन्वेंट्री में जो भी आइटम रहेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब वो वर्ल्ड में नहीं रहेगा या वो मैप पे नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस का ये मतलब हुआ कि उसी आइटम का रेफरेंस रहे। मतलब जैसे ये अगर यहाँ मैप पे एक वेपन है तो ये सिर्फ एक ही रहेगा, सिर्फ एक ही यूनिक ऑब्जेक्ट रहेगा। और इन्वेंट्री का ये मतलब है कि अगर इन्वेंट्री में जो मतलब क्लास रेफरेंस का ये मतलब है कि उसकी कॉपी, एक तरीके से एक कॉपी रहेगी। असली आइटम डिलीट हो जाएगा मैप से क्योंकि वो तुम्हारी इन्वेंट्री में आ गया। बेसिकली तुम समझ गए होगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो उसके ऊपर अगर तुम्हें और जानकारी चाहिए। ओके, सो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एक मल्टी ट्रेस बनाएंगे। अब मल्टी ट्रेस क्या है बताता हूँ मैं तुम्हें। बना लो एक मल्टी ट्रेस स्फेयर बाई चैनल, मल्टी स्फेयर ट्रेस बाई चैनल। तो ये करता क्या है, ये तुम्हारे आई मतलब तुम्हारे जो भी तुम्हारी लोकेशन है उसके कुछ रेडियस के अंदर ढूंढता है कि क्या क्या सामान है। तो तुम्हें ये बता देगा कि ये तुम्हें आउट हेड्स बता देगा कि तुम्हारे इस रेंज में कितने चीजें हैं और क्या क्या है। तो लेट्स जस्ट गेट द प्लेयर लोकेशन, गेट एक्टर लोकेशन। स्टार्ट और एंड दोनों सेम ही रहेगा तो इसलिए बस इसको ऐसे कर दो। और रेडियस रहेगा 350। तुम इसे और बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ परसिस्टेंट, और बाकी सब ठीक है। और एक्ट्रेस टू इग्नोर, कुछ नहीं छोड़ो। अब इवेंट ग्राफ में जाओ और राइट क्लिक करके बनाओ एक इवेंट टिक, और इवेंट टिक पे ये ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दो। अब एक चीज देखना, जैसे ही मैं प्ले करता हूँ देखो एक स्फीयर बन गया अपने अराउंड। तो इस रेंज में कुछ जो भी आइटम होगा उस पे एक रेड डॉट आ जाएगा। जैसे नीचे भी देखो एक रेड डॉट आ रहा है ना हमारे ऊपर, तो इसको लग रहा है कि आदमी भी ये आइटम है। देखो इसके ऊपर ग्रीन डॉट आ गया, मतलब इसने इस वेपन को डिटेक्ट कर लिया है सक्सेसफुली। सो अभी कलर आ रहा है तो इस थोड़ा सा एफपीएस ड्रॉप हुआ है, तो रुक जाए एक मिनट। अब इसको बंद कर दो, इसको नन कर दो, डीबग की जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या इसने किसी चीज को हिट किया। मतलब हमने एक्टर लोकेशन ली, उस पे वहां पे एक स्फेयर बनाया और चेक किया क्या इसने किसी चीज को हिट किया। अगर हिट किया तो हमने, ओ सॉरी, गेट नो मेक अ फॉर ईच लूप। तो जितनी भी चीजों को हिट किया उसके लिए एक लूप बनाया। अब ब्रेक इट रिजल्ट, तो
जितनी भी चीज़ें हिट हुई हैं उनका रिजल्ट ये है कि इनकी लोकेशन क्या है और उनका फिजिक्स मटेरियल क्या है, हिट एक्टर क्या है, कहाँ पे हिट कर रहा है, ये सभी चीज़ें। लेकिन हमें सिर्फ इससे काम है, हिट एक्टर से हमें ये पता करना है क्या हिट किया है। तो इसको ड्रैग करके ऊपर लाओ और करो कास्ट टू आइटम मास्टर। तो अब ये बता देगा हमें कि क्या हमने आइटम मास्टर जो क्लास थी उसकी किसी चाइल्ड को हिट किया है। अगर ऐसा है तो हमें मल्टी आइटम रेफरेंस में उसको ऐड करना है। अच्छा, एक और चीज़, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो जब ये स्फेयर कर रहा है तो मान लो तुम्हारा कैरेक्टर के पास 2 वेपन है, तो भी तो वो वेपन को भी तो हाथ में लिया हुआ है, उसको भी तो हिट करेगा ना। तो ये तो डायरेक्टली वो भी ऐड कर देगा। या मतलब तुम्हारे पास वेपन है और कोई दूसरा प्लेयर तुम्हारे बगल में खड़ा है तो उसमें दिखाएगा कि तुम्हारे पास एक वेपन है जो तुम वो उठा सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, राइट? तो हमें क्या करना है, इसको लो और करो गेट ओनर और चेक करो कि क्या इसका ओनर कोई है, इज वैलिड। अगर इसका कोई ओनर होगा तो ये आएगा और अगर ओनर नहीं है तो ये आएगा। तो हमें जब ओनर नहीं है तब ऐड करना है। और इसको ऐसे कर दो, नाइस, कंपाइल एंड सेव। अब हमारे पास, अब ये हमें पता चल गया इस एरे में, अरे सॉरी, इस एरे में अब हमारी सारी वो वैल्यूज अपने आप आती जाएंगी जो हमारे रेंज के अंदर होंगी। सो एक बहुत बड़ा टास्क हो गया। अब हम सेकंड स्टार्ट करते हैं विजेट पे, क्योंकि अब हमें विजेट में ये डिस्प्ले करना है ना पहले। तो एक इवेंट ग्राफ में आओ और इसको ठीक कर दो एंड राइट क्लिक करो एंड एक टैब बटन का वो बना लो। तो कोई भी बटन यूज कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि टैब ही यूज करना है, लेकिन मैं टैब यूज कर रहा हूँ। और एक करो इस वैलिड नोड बनाओ। अब हम करेंगे क्या, चेक करेंगे पहले कि जो हमने एक विजिट का एक रेफरेंस है वो वैलिड है या नहीं। तो एक नया वेरिएबल बनाओ, नाम दो उसको इन्वेंटरी विजिट, और इसको बना दो तुम, ओ सॉरी हमने अभी इन्वेंटरी विजिट बनाई नहीं है, तो इस पर दबाओ और इसको बंद कर दो इस तरह। एक मिनट को, चलो विजिट बनाए। तो बैटल वाले फोल्डर में जाओ, राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बना लो विजिट के लिए, और एक यूजर इंटरफेस है विजिट ब्लूप्रिंट और उसको नाम दे दो इन्वेंटरी विजिट। नाइस। अब इसमें कुछ तो ऐड कर देना ताकि अगर टैब दबाएं तो पता चला, ऐसे नॉर्मल स्क्रीन आ गई तो डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा। तो एक पहले ऐड करो ब्लर, जो बैकग्राउंड ब्लर रहता है ये ऐड करो और इसकी स्ट्रेंथ कर दो 5 और इसको कर दो पूरा स्क्रीन कवर करने के लिए। एक और चीज तुम ऐड करो ताकि, अब देखो अगर अभी मैं दबाऊंगा ना तो सिर्फ ब्लर हो जाएगी स्क्रीन, लेकिन पबजी में अगर तुम देखोगे तो एक हल्का सा ब्लैक वो भी रहता है, इफेक्ट भी रहता है, ताकि अच्छा लगता है मतलब मुझे तो। ठीक है, तो अब इमेज को बैकग्राउंड ब्लर का एक वो चाइल्ड बना दो और इमेज में जाके इसके टिंट भी दबाओ और एकदम नीचे लिया उसको, इतना इतना ठीक है, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी इतना कम कर दो, 0.1 कर दो बस। कंपाइल और सेव। तुम डिफरेंस देख सकते हो, हल्का सा ब्लैक इफेक्ट जोड़ा है बस, ज्यादा कुछ नहीं। अब वापस थर्ड पर्सन कैरेक्टर में जाओ और अब इन्वेंटरी विजिट का जो वेरिएबल टाइप है उससे कर दो इन्वेंटरी विजिट, जो हमने जस्ट विजिट बनाई है। और इसको बूलियन, इसको नॉर्मल सिंगल वेरिएबल कर दो। अब इसको चेक करो, अगर ये वैलिड नहीं है तो क्रिएट अ विजिट। विजिट कौन सा बनाना है हमें, ये इन्वेंटरी विजिट। ओनिंग प्लेयर कौन सा है, ये गेट प्लेयर कंट्रोलर। और इन्वेंटरी विजिट को ऐसे कर दो। तो अब अगर वो इन्वेंटरी विजिट वैलिड नहीं था तो ये नया इन्वेंटरी विजिट बनाएगा और उसकी इस वेरिएबल की वैल्यू को ये वैल्यू दे देगा। उसको कर दो ऐड टू व्यू पोर्ट, कंपाइल एंड सेव। और अगर वैलिड है, मतलब एक बार ऑलरेडी ये प्रोसेस रन कर चुका है तो इसकी वैल्यू वैलिड रहेगी।
तो चेक करो कि क्या ये विजिबल है स्क्रीन पे। तो चेक करो इज विजिबल। ब्रांच देखो, अगर विजिबल है तो इसका मतलब है कि हमें उसे हटाना है, और अगर नहीं है तो मतलब लगाना है। तो अगर विजिबल नहीं है, फॉल्स वैल्यू है, तो इन्वेंट्री ये विजिट लो, एंड इसकी विजिबिलिटी सेट कर दो, सेट विजिबिलिटी टू विजिबल। और अगर विजिबल नहीं है तो बस इसी कॉपी करके हिडन कर दो। अरे आई मीन अगर विजिबल है ऑलरेडी तो उसको हिडन कर दो। तो इस तरह से नाउ लेट्स सी। और अब टैब दबाता हूँ तो देखो ब्लर हो गया ना, लेकिन ब्लैक इफेक्ट बहुत कम है, तो थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं इसको। इसके एकदम नीचे लाओ और इसको 0.3 कर दो। अब बहुत सही है, अब ज़्यादा ठीक है। और ये जो कलर एंड ओपेसिटी है इसको भी नीचे कर दो, ठीक है इतना। थोड़ा सा और नीचे कर दो, नाइस, मच बेटर देन बिफोर। लेकिन अभी तुम देखो, अगर मैं तुम्हें प्ले करता हूँ ना, तो क्या कहते हैं, माउस नहीं आता है। हमें माउस भी चाहिए ना, इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए हमें माउस की भी रिक्वायरमेंट हो गई। तो अभी हमें ऐसा करना है, कुछ सिस्टम बनाना है कि माउस आ जाए। तो उसके लिए एक नया फंक्शन बनाओ। ये कर दो सेट मोड यूआई, और यहाँ पे करो शो माउस। ओ अच्छा सॉरी, राइट क्लिक करो कहीं भी और ये करो गेट प्लेयर कंट्रोलर, और कंट्रोलर से लो गेट, नहीं, सिर्फ करो सेट शो माउस कर्सर, इसको ट्रू कर दो और ये ऐसे रन कर दो। एंड इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है, जो कि है कर दो तुम इसी को लेके यहीं से इसकी वैल्यू लो और करो सेट इनपुट मोड गेम एंड यूआई। अब जो विजिट है फोकस करने के लिए वो हमारा इन्वेंटरी विजिट है, तो इसको इन्वेंटरी विजिट करता हूँ और डू नॉट लॉक, और हाइड कर्सर को हटा दो, तो हाइड भी नहीं करेगा कर्सर को। अब इसी का एक कॉपी बना लो, ऐसे कर दो सेट इनपुट मोड गेम। तो अब गेम जब टैब बंद कर दें तो माउस का सर छुप जाना चाहिए, और ये बन जाना चाहिए सेट इनपुट मोड गेम ओनली। बस सिंपल, इसको हटा दो, कंपाइल एंड सेव। अब इवेंट ग्राफ में जाओ, और जब इन्वेंट्री जब बने, जब जब भी इन्वेंट्री बने तो हमें क्या करना है, इनपुट मोड यूआई कर देना है। और जब भी क्या कहते हैं तुम्हारी विजिबिलिटी विजिबल हो तो भी इन्वेंट्री मोड यूआई करना है, और जैसे ही हिडन हो वापस गेम में आ जाना है। नाउ लेट्स प्ले। ठीक है सब, अब इन मैं टैब दबाता हूँ, माउस आ गया। मैं इसको ऐसे भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए हम लोग बाद में इंतजाम करेंगे, लेकिन ठीक है, अब मैं सामान को इधर उधर खींच पाऊंगा। ठीक है, एंड अब इसको ऐसे करके सी कर दो, इसको कमेंट दे दो टैब क्रिएट इन्वेंट्री, नाइस। और ये हो गई हमारी आउटलाइन वाला। ओके सो अब हमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। एक मिनट, कितना हुआ है टाइम, देखो अभी टाइम भी नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग यहीं रखते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में अब मिला जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक और चीज़ बता दें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्वेंट्री बनाएंगे। इन्वेंट्री में सारे आइटम्स को डिस्प्ले करेंगे, जो भी हमारे आइटम्स हमने इसमें लिए हैं इन मल्टी आइटम रेफरेंस में। सो थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कर्ज हाँ इन्हें चाहिए ड्रामा ये ना कोई मूवी स्क्रिप्ट मिकी माउस रैपर्स लगे रैट लगे तू स्नेच लेट इट क्लिप डोनाल्ड डक कर ये उसी क्लिप किया तूने डिज्नी यू कैन डिस मी विद दैट गूफी शिट टोल ट्रैप पे तो उठाना लेकर मैं गुड़गावे वाला छोरा कभी आना इधर बनते ये गैंगस्टर दबाना ट्रिगर मेरे ऑफ सारे सॉफ्ट ना है ज्यादा फिकर